हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुजी। इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से माइस्क्ल की टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने किस तरह से टेबल क्रिएट करी थी। हमने 3 तरह से टेबल क्रिएट करी थी। उन्हीं तीनों तरीक़ों की टेबल के अंदर हम लोग अब रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो डेटाबेस बनाया था उसका नाम था माइस्क्ल क्लास। तो यूज माइस्क्ल क्लास। डेटाबेस आपने सेलेक्ट कर लिया, डेटाबेस चेंज मैसेज आपको आ गया। अब हमने कौन कौन सी टेबल्स क्रिएट कर रखी हैं उन सबकी लिस्ट देखना है। सबसे पहले तो हम शो टेबल्स नाम की कमांड चलाएंगे। तो यहाँ पर शो टेबल्स, तो जो टेबल आपने क्रिएट कर रखी है वो सभी टेबल आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। इसमें क्लास टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, यूजर टेबल है, तो ये सभी टेबल्स आपको दिखाई देंगी। अब हमने जो कि 3 तरीके से टेबल क्रिएट करी हुई है, वो 3 तरीके कौन कौन से हैं फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। वो 3 तरीके हैं बगैर प्राइमरी की के, दूसरा तरीका है प्राइमरी की के साथ में, और तीसरा है डिफॉल्ट वैल्यू और प्राइमरी की के साथ में। तो 3 तरीके से आपने टेबल क्रिएट करी थी। यहाँ पर हम इन टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कौन कौन सी टेबल का स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, क्या क्या स्ट्रक्चर है इन टेबल्स का, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, डेटा जो है यहाँ पे इंसर्ट कमांड हम लोग यहाँ पर यूज करके रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। चलिए, तो पहले क्लास का हम देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर डिस्क्राइब क्लास, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लास टेबल के अंदर 3 कॉलम है, क्लास नेम, कैपेसिटी और रूम नंबर, और क्लास नेम यहाँ पर प्राइमरी की है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी टेबल है, उसका नाम है स्टूडेंट। इसमें कोई प्राइमरी की आपने डिफाइन नहीं कर रखी, कोई प्राइमरी की सेट नहीं कर रखी है। यहाँ पर रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या है आपके नल भी आ रहे हैं। और वहां पर जब आप देखेंगे क्लास टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर जो क्लास नेम है वो नल नहीं हो सकता है, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती है, इसलिए वहां पर नल पर नो आ रहा है। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट में रोल नंबर नल हो सकता है, स्टूडेंट नेम नल हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी नल हो सकता है। तीसरी जो हमारे पास टेबल है उसका नाम है यूजर। चलिए, उसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो यहाँ पर यूजर टेबल के अंदर हमारे पास में नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी और मोबाइल नंबर है। यहाँ पर ईमेल जो है वो प्राइमरी की है, साथ में सिटी और मोबाइल के लिए हमारे पास में डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं इंसर्ट करेंगे तो 0 आएगा, और अगर आपने सिटी इंसर्ट नहीं करी तो न्यू दिल्ली बाय डिफॉल्ट वहां पर सेट हो जाएगा। चलिए, तो पहले हम लोग जो टेबल है स्टूडेंट, उसमें कोई भी प्राइमरी की या डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, वहां पर हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखेंगे कि रिकॉर्ड किस तरह से इंसर्ट होगा। तो उसका हम पहले सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है रिकॉर्ड इंसर्ट करने का। तो सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, डॉट डॉट डॉट, कॉलम n, वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड वैल्यूज। तो जितने कॉलम्स हैं उतने ही इसके अंदर वैल्यूज होगी। यहाँ पर जितने कॉलम के नाम देंगे उतने ही कॉलम की वैल्यू हमें पास करनी होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है, कॉलम 1 की वैल्यू वैल्यू 1 होगी, कॉलम 2 की वैल्यू वैल्यू 2 होगी, कॉलम 3 की वैल्यू कॉलम वैल्यू 3 होगी। जब आप यहाँ पर कॉलम के नाम देते हैं तो कॉलम के नाम आगे पीछे हो सकते हैं। किस तरीके से आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं रोल नंबर, एस नेम और डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इन कॉलम का ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब पहले आप एस नेम कर सकते हैं, फिर रोल नंबर कर सकते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं। तो ये हम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से नाम को भी आगे पीछे करके रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, और रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, तो ये हुआ आपका सिंटेक्स। अब ये हमारे पास यूजर टेबल जो हमारी स्टूडेंट टेबल है उसमें हम इसे कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, कॉलम का नाम है रोल नंबर, एस नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये हमारे कॉलम के नाम है, देख लीजिए आप। ठीक है, साथ में फिर यहाँ पे हम वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। तो वैल्यूज, अब रोल नंबर जो हमारा कॉलम है उसका टाइप क्या है, इंटीजर है।
तो मतलब इंटीजर वैल्यू जाएगी, तो मान लेते हैं 123 और 1001, ये हमारा पहला रोल नंबर रहेगा। जो एस नेम है मतलब स्टूडेंट नेम है वो वेयर केयर टाइप का है, ये देखिए वेयर केयर 100 साइज दिया हुआ है। तो जो भी वैल्यूज वेयर केयर में होंगी वो सिंगल कोट्स में आपको यहाँ पास करना रहेगी, जो भी वैल्यूज आप यहाँ देंगे वो सिंगल कोट्स में आपको यहाँ पास करना रहेगी। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देते हैं अनिल कुमार, तो सिंगल कोट में वैल्यू डालें। अब डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का है, हमने पढ़ा था। तो डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा वो स्टोर होगा आपका 4 टाइम्स y-mm-dd फॉर्मेट के अंदर। तो आपको ईयर्स जो है 4 डिजिट में पास करना है, और ये जो डेट रहती है, डेट टाइप का कॉलम रहता है, उसमें आपको सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू पास करनी है। चलिए यहाँ पर मैं पास करता हूँ एक डमी वैल्यू, और ये आप कर देंगे। सेमीकोलन लगाना है लाइन एंडिंग के लिए, कमांड एंडिंग के लिए। इस कमांड को वहां रन करते हैं एज इट इज। चलिए कमांड यहाँ से कॉपी करी मैंने, और यहाँ पर अब मैं इसे रन करता हूँ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सिंगल कोट्स लिखा आ गया, क्यूरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मतलब यहाँ पर एक रिकॉर्ड जो है आपका इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर जैसे लिखा जाता है क्यूरी ओके 1 रो अफेक्टेड, इसका मतलब है कि एक रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो चुका है, टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो चुका है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर कॉलम के नाम जो भी, क्योंकि कॉलम के नाम हमने जो दिए हैं यहाँ पे आप देखेंगे, ये जिस सीक्वेंस में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं उसी सीक्वेंस के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, कॉलम के नाम भी हम लोगों ने यहाँ पर दिए हैं। मतलब हम अगर इन कॉलम के नाम आगे पीछे करेंगे तो क्या हमें वैल्यू भी आगे पीछे करना पड़ेंगे, बिल्कुल। देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम लोग यूज यहाँ पर। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अब मैं पहले कर देता हूँ एस नेम, फिर कर देता हूँ रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ। तो मेरी वैल्यूज जो रहेंगी वो भी उसकी ही अकॉर्डिंगली अब मुझे इंसर्ट करनी रहेगी। तो मैं यहाँ पर सुमित कुमार, ठीक है, अब रोल नंबर में चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, और डेट ऑफ बर्थ देखिए आप वापस लिखते हैं क्यूरी ओके 1 रो अफेक्टेड। तो कॉलम के नाम आप आगे पीछे कर सकते हैं, कॉलम के नाम आगे आगे पीछे करेंगे तो भी क्या होंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट आपके हो जाएंगे। ओके, तो एक तरीका तो ये हुआ कि हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करा, कॉलम के नाम दिए, कॉलम के नाम को आगे पीछे करेंगे। कॉलम के नाम आप आगे पीछे करते हैं तो साथ में आपको यहाँ पर जो आपका वैल्यूज हैं वो आपको सेम कॉलम की लेना पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट में यहाँ आपका एस नेम था, तो वैल्यू जो पहली आई वो आपकी पहली वैल्यू कौन सी आई, वो आई आपकी वेयर केयर आई। फिर दूसरी वैल्यू जो थी वो रोल नंबर थी, वो इंटीजर टाइप का था, तो दूसरी वैल्यू आपको इंटीजर पास करनी रही। फिर डेट ऑफ बर्थ, ये डेट टाइप का था, तो यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ पास करी इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप कमांड चलाएंगे। अगर यहाँ पर मैं कॉलम के नाम ना देना चाहूँ तो क्या मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर कॉलम के अगर नाम नहीं देता हूँ तो भी मैं यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ। उस केस में मुझे क्या करना रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, है ना, यहाँ डायरेक्टली आप वैल्यूज पास करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज पास करेंगे। अब वैल्यूज पास करेंगे तो जो वैल्यूज होंगी, माइस्क्यूएल को कैसे मालूम पड़ेगा, माइस्क्यूएल को कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे जो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है वो किस ऑर्डर में करना है। तो देखिए हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर जो कॉलम क्रिएट किए गए थे उसमें पहला कॉलम था आपका रोल नंबर, दूसरा है स्टूडेंट नेम, तीसरा है डेट ऑफ बर्थ। तो जब मैं यहाँ वैल्यू पास करूंगा, मतलब जब मैं यहाँ पर एक वैल्यू पास करता हूँ इस कमांड के द्वारा, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो वैल्यू पास करूंगा वो इंटीजर टाइप की करूंगा, दूसरी वैल्यू वेयर के टाइप की करूंगा, और जो तीसरी वैल्यू रहेगी वो डेट टाइप की रहेगी। जिससे कि क्या होगा, वहां पर जो वैल्यूज रहेंगी वो अपने आप उस कॉलम के साथ में स्टोर हो जाएगी। देखिए किस तरह से होंगी। तो पहला हमारे पास क्या है, रोल नंबर है, तो मैं यहाँ रोल नंबर इंसर्ट करता हूँ। फिर मैं करता हूँ यहाँ पर नाम अमित शर्मा, डेट ऑफ बर्थ अभी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से
स्टिल देख लीजिए, मैं स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है रिकॉर्ड पूरा पूरा आपका स्टोर हो गया है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। क्योंकि ओके वन रो अफेक्टेड यहाँ पर आपको बता दिया उसने। अब बात करते हैं कि सर रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया, पर रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग क्या करें। तो हमारे पास एक कमांड है, उसका नाम है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट कमांड का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और ये आपको क्या करेगी, जो टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सभी रिकॉर्ड्स आपको लाके दिखा देगी। तो सिलेक्ट कमांड का हम इस्तेमाल करके जितने भी यहाँ पास में रिकॉर्ड्स हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले में आके दिखा सकते हैं। ओके, किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, यहाँ पर टेबल का नाम देंगे और जितने भी आपके रिकॉर्ड उस टेबल में रहेंगे वो सब के सब आपको दिखाई देंगे। तो ये तो हुआ इसका सिंटेक्स। और एक्चुअल यूज कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। चलिए तो चलते हैं, इसको रन करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करे थे और तीनों रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ। रोल नंबर 101, स्टूडेंट का नाम अनिल कुमार, डेट ऑफ बर्थ। रोल नंबर 101002 सुमित कुमार, डेट ऑफ बर्थ। रोल नंबर 1003 अमित शर्मा और उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये तरीका था जब हम, जहाँ पर हम टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट टेबल में हमने डेटा इंसर्ट किया था जिसमें कोई प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं की गई थी। ठीक है, जहां पर कोई प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं की गई थी हमने वहां पर अभी रिकॉर्ड इंसर्ट करा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाई गई है वहां रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे उसकी बात करें। तो यहाँ पर हमारे पास में जो प्राइमरी की वाली टेबल है उसका नाम है क्लास। तो क्लास टेबल के अंदर हम प्राइमरी की डिक्लेयर की थी, क्लास का नाम जो है वो प्राइमरी की है। बाकी कैपेसिटी और रूम नंबर जो है हमारे पास में इंटीजर टाइप के कॉलम है। अब यहाँ रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होगा हम उसकी बात करते हैं। चलिए तो रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करने का तरीका वही रहेगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम n, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू n। यहाँ पर खास बात ये रहेगी कि अगर आप किसी टेबल में प्राइमरी की है तो उसके लिए आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते या नल नहीं पास कर सकते आप। किस तरीके से उसको आप देखें पहले हम लोग। तो सबसे पहले एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर बस क्लास टेबल है, डिस्क्राइब क्लास, क्लास नेम varchar, so insert into class, class name, capacity, room number, values। क्लास नेम आपका varchar है 10th-d और कैपेसिटी कर देते हैं 45 और रूम नंबर 10। क्यूरी ओके, वन रो अफेक्टेड। दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। 10e कैपेसिटी और ये 11, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब सिलेक्ट कमांड चलाते हैं और देखते हैं रिकॉर्ड जो इंसर्ट हुआ है। यहाँ देखिए आप रिकॉर्ड देख सकते हैं 10d और 10e यहाँ पर ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। क्लास नेम आपका प्राइमरी की है। अब मैं एक रिकॉर्ड दोबारा इंसर्ट करूंगा प्राइमरी की के लिए डुप्लीकेट, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो इंसर्ट इनटू क्लास, क्लास नेम, कैपेसिटी, रूम नंबर, वैल्यूज। तो वैल्यूज यहाँ पर 10d यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, 45 और 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको मैसेज आ रहा है, एरर नंबर 1062 23,000, डुप्लीकेट एंट्री 10d फॉर की क्लास डॉट प्राइमरी। डुप्लीकेट एंट्री 10d फॉर क्लास
फॉर की क्लास डॉट प्राइमरी। तो यहाँ पर प्राइमरी की के लिए 10D जो है डुप्लीकेट एंट्री है ना। तो डुप्लीकेट एंट्री आप वहाँ प्राइमरी की में नहीं कर सकते। तो ये तो आपने देखा कि प्राइमरी की में यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो पाएगी। मतलब हमें प्राइमरी की को जो है यूनिक वैल्यूज ही देना है। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। आप लोग जब भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको यूनिक वैल्यूज ही देनी है। चलिए ठीक है, तो ये तो 10D आपने यहाँ देखा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटी और रूम नंबर में डुप्लीकेट अलाउड रहेगा, डुप्लीकेट अलाउड रहेगा, क्योंकि वहां पर कैपेसिटी और जो है वो आपने क्या करा है, उनको कोई आपने की नहीं दी है। तो बोले सर क्या दो प्राइमरी की हो सकती है टेबल के अंदर? जी नहीं, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, दो प्राइमरी की नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो रिकॉर्ड आपने इंसर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ नल पास करूँ इसके अंदर तो क्या इंसर्ट हो जाएगा? चलिए वो देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ नल पास कर देता हूँ 45 कॉमा। अब यहाँ देखिए आपको एरर आ रहा है, एरर नंबर है 1048। कॉलम क्लास नेम कैन नॉट बी नल, कॉलम क्लास नेम कैन नॉट बी नल। तो जो कॉलम है क्लास नेम वो नल नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी की जिस भी कॉलम को आप प्राइमरी की बनाते हैं उसमें नल और डुप्लीकेट वैल्यू दोनों नहीं हो सकती है। ओके, चलिए तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं आप लोगों के लिए कि प्राइमरी की में डुप्लीकेट और नल दोनों अलाउड नहीं है। तो दोनों वैल्यूज आप नहीं डाल सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आप इंसर्ट कर सकते हैं, साथ में आप नल वैल्यू भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास जो टेबल है वो है यूजर नाम की टेबल है हमारे पास। सॉरी, हमारे पास है यूजर नाम की टेबल है। यूजर नाम की टेबल के अंदर हमारे पास में प्राइमरी की भी है और साथ में क्या है आपके पास में सिटी और मोबाइल जो कि डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ हैं, वो तीन चीजें हैं, तो उनको भी देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर पहले डिस्क्राइब कमांड चला करके उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। डिस्क्राइब यूजर, फिल टाइप नल, की डिफॉल्ट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे नेम जो है वो नल नहीं होगा, ईमेल भी नल नहीं हो सकता, पासवर्ड भी नल नहीं हो सकता। सिटी और मोबाइल को आपने क्या कर दिया है यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है, तो ये नल हो सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू देंगे तो इनकी वैल्यू पास नहीं करेंगे तो इनकी वैल्यू अपने आप आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो देख लेते हैं। तो पहले रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं इसमें। इंसर्ट इनटू नेम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम यूजर, कॉलम नेम नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी एंड मोबाइल। अभी तो हम यहाँ इंसर्ट करेंगे वैल्यूज को। पासवर्ड मोबाइल जो हमने बिगिन लिया है क्योंकि हमने डेटा टाइप में देखा था कि इंट के अंदर आपका मोबाइल नंबर स्टोर नहीं हो सकता है, तो उसके लिए आपको बिगिन लेना पड़ेगा स्टोर करने के लिए। वैल्यूज सबसे पहले नेम है, तो नेम सुनील कुमार, फिर ईमेल सुनील कुमार @gmail.com। हम यहाँ पासवर्ड स्टोर कर लेते हैं 123, ये पासवर्ड हो गया। फिर सिटी इंदौर, फोन नंबर डाल देते हैं हम डमी सा एक डमी फोन नंबर आपने इंसर्ट कर दिया। ओके, क्यूरी ओके, वन रो इफेक्ट है, तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। अब सिलेक्ट कमांड चला के देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ नहीं हुआ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, ये देखिए रिकॉर्ड आपका यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। नाम है सुनील कुमार, ईमेल सुनील कुमार @gmail.com, पासवर्ड 123 एक्सक्लेमेटरी @ADF, और सिटी इंदौर, और मोबाइल नंबर आपने डमी मोबाइल नंबर डाला। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सिटी की वैल्यू इंसर्ट नहीं करूंगा आपकी बात। अब जो मैं यहाँ रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा उसमें सिटी की वैल्यू इंसर्ट नहीं करूंगा, तब क्या होगा वो देखते हैं। चलिए तो इंसर्ट इनटू यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल वैल्यूज। तो पहले अनिल गुप्ता, ईमेल आईडी हम डाल देते हैं यहाँ पे अनिल g@gmail.com। और यहाँ पर पासवर्ड
पासवर्ड आपने इंसर्ट किया है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, डमी मोबाइल नंबर डालते हैं। ओके, एक डमी मोबाइल नंबर है ये। तो उसमें भी लिखा क्यूरी ओके वन रो अफेक्टेड। क्यूरी ओके वन रो अफेक्टेड ऐसा क्यों आया? क्योंकि सिटी की वैल्यू आपने नहीं दी है, लेकिन जब आपने सिटी टेबल क्रिएट करी थी तो आपने डिफॉल्ट वैल्यू डिसाइड कर रखी थी न्यू दिल्ली। तो अगर कोई सिटी के लिए वैल्यू पास नहीं करेगा, कोई वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहेगा, तो वहाँ बाय डिफॉल्ट न्यू दिल्ली जो है स्टोर हो जाएगा। कैसे होगा? कमांड चला के देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए न्यू दिल्ली अपने आप आ गया। न्यू दिल्ली जो है अपने आप आ गया है। अनिल गुप्ता, नाम अनिल गुप्ता, ईमेल anilg@gmail.com, फिर पासवर्ड, सिटी और मोबाइल नंबर उनका। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली जो है अपने आप यहाँ पर स्टोर हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सिटी की वैल्यू पास नहीं करी थी, सिटी के लिए हमें कोई रिकॉर्ड पास नहीं करा था, इस कारण से यहाँ पर क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट उसने न्यू दिल्ली स्टोर कर लिया, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी उसकी, न्यू दिल्ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मोबाइल नंबर नहीं देंगे तो क्या होगा? तो मोबाइल नंबर के लिए वो जीरो का स्टोर करेगा। कैसे करेगा वो भी देखते हैं। इंसर्ट टू यूजर, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी। सिटी हम पास करेंगे यहाँ पे नेम करते हैं। पासवर्ड एंड सिटी भोपाल। ये चार वैल्यूज आपने यहाँ पर देख सकते हैं आप। इंसर्ट टू यूजर, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी। तो चार वैल्यूज आपने पास करी हैं। सुमित गुप्ता, sumit@gmail.com, पासवर्ड और सिटी। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास में या रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो क्यूरी ओके वन रो अफेक्टेड। यहाँ पर एक रिकॉर्ड आपके क्या हुआ है, स्टोर हो गया। तो मोबाइल नंबर के लिए क्या स्टोर आया हो, स्टोर हुआ होगा? जीरो। देखते हैं, सिलेक्ट कमांड चलाते हैं फिर से हम लोग। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। अब देखिए तो मोबाइल नंबर के लिए क्या हो गया, जीरो स्टोर हो गया। क्योंकि मोबाइल नंबर के लिए हम लोगों ने क्या करा था, कोई भी वैल्यू पास नहीं करी थी। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट कर रखी थी, जब आपने टेबल क्रिएट करी थी, आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी थी, तो उस टाइम पर वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, जीरो थी। तो अब क्या हुआ, जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करने गए, आपने कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो उसने वो डिफॉल्ट वैल्यू जीरो क्या करी, स्टोर कर ली। चलिए अब एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, केवल नेम, ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू पास करेंगे। सिटी और मोबाइल नंबर को हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, जिससे कि उनकी डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। चलिए करते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट एक और। इंसर्ट इनटू यूजर, नेम, ईमेल, पासवर्ड, वैल्यूज, सुरेश शर्मा। और पासवर्ड इनका अभी आप देखें, क्यूरी ओके वन रो अफेक्टेड, मतलब कि सिटी और मोबाइल के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, उन्होंने ले ली है बाय डिफॉल्ट, जो आपने सेट करा था टेबल क्रिएट करते समय। फिर से रिकॉर्ड चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। अब देखिए तो यहाँ पर सुरेश शर्मा के लिए सिटी है न्यू दिल्ली, और मोबाइल क्या है आपका, जीरो। मोबाइल क्या है, जीरो, क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू सेट नहीं करी है, इस कारण से क्या हुआ, यहाँ पे जीरो आ गया। ओके ठीक है। यहाँ तक यहाँ पर आपने अभी तक ये देखा कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पास कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने ये चीज नहीं देखी है कि जो हमारी टेबल में नल वाली वैल्यूज हैं, अगर उनको पास नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर उनकी वैल्यू हमने पास नहीं करी तो क्या होगा, वो हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब नेम, ईमेल और पासवर्ड की जगह सिर्फ मैं ईमेल और पासवर्ड को ही स्टोर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, नेम की जगह क्या लेता है वो देखते हैं। तो इंसर्ट इनटू यूजर, ईमेल, पासवर्ड, वैल्यूज, वैल्यूज यहाँ पर।
यहाँ पर आपके पास में एक एरर आ गई, फील्ड नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि आपने उसे नल सेट कर रखा है, क्योंकि आपने नेम का सेट कर रखा है, नल सेट नॉट नल सेट कर रखा है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू है ही नहीं, तो नल आ ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब कमांड चला के दिखाता हूँ मैं आपको, डिस्क्राइब यूजर। देखिए नेम में क्या लिखा हुआ है, नल के आगे देखिए ध्यान से आप, ये ध्यान से देखें, नल के आगे क्या लिखा है, नो। नल के आगे क्या है, नो है। नल के आगे नो है मीन्स अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो क्या बोलेगा, नल नो मीन्स आप नल स्टोर नहीं कर सकते हैं, नल स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जिन कॉलम के अंदर आपने नॉट नल सेट किया था टेबल क्रिएट करते समय, है ना, जब आपने टेबल क्रिएट करी थी तो नॉट नल सेट किया था, याद करें। जब आपने टेबल यूजर क्रिएट करी थी तो आपने नॉट नल सेट किया था, तो नॉट नल सेट करने से क्या हुआ, अगर इसकी वैल्यू आपने नहीं दी, इसमें आपने कोई रिकॉर्ड कोई वैल्यू स्टोर नहीं करी, तो ये कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होने देगा। अब सिलेक्ट कमांड चला के देखते हैं, सुनील शर्मा के स्टोर नहीं हुआ है, केवल हमारे पास में जो पहले 4 रिकॉर्ड थे, अनिल, सुमित गुप्ता, सुनील कुमार और सुरेश शर्मा, यही 4 रिकॉर्ड आपको मिलना है। वापस से देखें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूजर, ये देखिए आप 4 ही रिकॉर्ड है। हम लोगों ने जब नेम की वैल्यू नहीं दी तो डिफॉल्ट वैल्यू उसने बोला कि नेम डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, और उसने रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभी 4 ही रिकॉर्ड है, पहले भी 4 रिकॉर्ड थे, अभी भी 4 रिकॉर्ड है। ओके, तो ये था आपके पास में 3 तरीके से आपके पास में टेबल क्रिएट की गई थी, उन्हीं 3 तरीकों से हमने क्या करा है, वैल्यू स्टोर करी है। Thanks for watching. Subscribe to our channel for more videos on different technologies.